नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा एजुकेशन चैनल पर। और आज हम 1857 की क्रांति के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि अभी सेकंड ग्रेड का पेपर है और फोर्थ ग्रेड का पेपर भी है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन के माध्यम से पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी अगर आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो तो मैं जल्द डाल दूँगी। और ये जितने भी राजस्थान में कंपटीशन के पेपर हैं उनके लिए सभी एग्ज़ामों में ये महत्वपूर्ण है। अभी SI, RAS, रीट मेंस जितने भी पेपर आ रहे हैं उनके लिए मोस्ट है। तो चलिए पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था ये, और भारत का प्रथम वायसराय था ये। और ब्राउन बेस के राइफलों के स्थान पर एनीफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू किया इसी ने, कैनिंग ने। तो चलिए आज के लिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। तो इसका आंसर है मेजर सावर्स, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। और इसमें है कोटा का बर्टन, पॉलिटिकल एजेंट कोटा के बर्टन, भरतपुर में मॉरिसन, सिरोही में JD हॉल, और मारवाड़ में मैकमोहन, और धौलपुर में निक्सन। और मेवाड़ का राजा स्वरूप सिंह, जो कि राजस्थान का पहला राजा जिसने अंग्रेजों को सर्वप्रथम सहायता दी, इनको शरण दी थी इन्होंने। और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की? तो ब्रिटिश सरकार की आलोचना करी। तो ये है कैप्टन CL शावर्स। कैप्टन CL शावर्स ने आलोचना करी ब्रिटिश सरकार की। और तात्या टोपे का संबंध ग्वालियर से, और क्रांति का नेतृत्व किया इन्होंने। और वास्तविक नाम इनका रामतनु पांडुरंग, और इनके मित्र था मानसिंह नरूका। विश्वासघात कर लिया इनके साथ, और नरवर के जंगलों में इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया इनके विश्वासघात के कारण। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? अभी आपको मैंने बताया जयपुर के विलियम ईडन जयपुर के थे। मैकमोहन मारवाड़, मेजर बर्टन कोटा, मॉरिसन भरतपुर, और शासक जसवंत सिंह था जो नाबालिग था। इसकी भागडोर अंग्रेजों के पास थी। और राजस्थान की एकमात्र जयपुर ऐसी रियासत थी जिसने जनता और राजा दोनों ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया, मतलब अंग्रेजों को सहायता दी, अंग्रेजों का साथ दिया। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन थी जिसने राजा और जनता दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का साथ दिया? तो वो जयपुर थी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? नीमच में सैनिक अधिकारी कौन था? तो नीमच में सैनिक अधिकारी कर्नल एबोट। और नीमच का विद्रोह 3 जून 1857, वर्तमान ये MP में है, मध्य प्रदेश में। और क्रांति के समय मेवाड़ के अधीन था नीमच। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज लॉरेंस। और जी मतलब गवर्नर जनरल, AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल, और PA पॉलिटिकल एजेंट। राजस्थान का पहला AGG तो मिस्टर लोकेट, और राजस्थान का 1857 की क्रांति के समय लॉरेंस। ठीक है, आप याद रखना। और अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट में ही आपको पढ़ाया था। चलिए अगला क्वेश्चन। 1856 में हेजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया। नया मुख्यालय किस स्थान पर बनाया गया? यानी 1856 में जो अजमेर मुख्यालय था वो परिवर्तित कर दिया, तो वो मुख्यालय माउंट आबू को बनाया गया। किसको? माउंट आबू को। तो माउंट आबू ग्रीष्मकालीन मुख्यालय और शीतकालीन अजमेर में। जब इन गर्मी ज़्यादा होती थी इन अंग्रेज़ों को, तो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया गया माउंट आबू को, जो कि सिरोही में, और शीतकालीन अजमेर को। 1854 ईस्वी में विलियम बेंटिंग द्वारा मुख्यालय बनाया गया। तो ये मुख्यालय तो सबको पता है, लेकिन किसके द्वारा बनाया गया? तो वो विलियम बेंटिंग द्वारा मुख्यालय बनाया गया। 1845 में बनाया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इतिहास के तात्या टोपे को फांसी देना। इतिहास में, ये एरर मिस्टेक है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की थी। ये कथन किसने कहा? मतलब तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी, वो ये अंग्रेज अधिकारी कह रहा है कि हमसे इतिहास पूछेगा, अगली पीढ़ी पूछेगी कि इसकी सजा की स्वीकृति किसने दी और पुष्टि किसने की। यह कथन किसका है? तो कैप्टन शावर्स का। कैप्टन शावर्स का, जिसने अंग्रेज सरकार की आलोचना भी करी थी। तो जवाहरलाल नेहरू का कथन उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। और मदन मोहन मालवीय का संबंध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक से है। और लॉरेंस ये एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक भगवंत सिंह और उदयभान सिंह तो एकीकरण के समय थे। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की क्रांति के समय शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी। वह निम्नलिखित में से किस ठिकाने से संबंधित है? यानी शिवनाथ सिंह का संबंध किस ठिकाने से था? तो इनका संबंध अशोक से और गुलर का बिशन से